जिस्पा। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 8:30 बजे। हम निकल पड़े हैं जिस्पा से। आज का डेस्टिनेशन है पादुम। बीच में आएगा शिंकुला पास और गोम्बोरंजन। तो बट टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स, सो इट शुडंट टेक मच टाइम। ये देखिए जिस्पा के नज़ारे, दिस इज़ द वैली। यहाँ पे इतने सारे कैंप्स हैं, इतने सारे हैं, बट अभी तो क्राउड पूरा है। बट फिर भी पीक सीज़न नहीं है ये, क्राउड है काफ़ी। एक बार टायर प्रेशर चेक करवाना है, तो उसी को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई हवा वाला मिल जाए। माइनस में टेम्परेचर है। सुबह सुबह जब हम उठे तो -3 था। और ये है मनाली की तरफ। अगर हम जिस पास से मनाली जाते हैं तो ये व्यू मिलता है। तो ये है दारचा, हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज। और एंड दिस इज़ द गेट वे टू लेह एंड जंस्कार। तो यहीं से होके जाना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही रास्ते कट जाएंगे। एक चला जाएगा लेह की तरफ बारालाचा से, और दूसरा जाएगा जंस्कार शिंकुला होते हुए। यहाँ पे पुलिस पोस्ट भी है, यहाँ पे एंट्रीज होंगी अभी। इट लुक्स ब्यूटीफुल। भागा रिवर पे बना हुआ है, भागा, चंद्रभागा। लेट्स एंटर। ये देखिए व्यूज़, इतनी सही वैली लग रही है ना इस टाइम। ये जो ग्रीनरी आई हुई है हर जगह, छोटे छोटे घास घास। ओ मैन, नाउ दिस इज़ द ब्रिज। यहाँ से रिवर आ रही है। ये है ब्यूटीफुल वैली। बस इसके बाद तो सिर्फ हाइट ही गेन करनी है। ये वो दारचा चेक पोस्ट। अब आप देखोगे यहाँ से है एक राइट को रास्ता, जो राइट को है ये जाता है लेह बारालाचा होते हुए, और जो सीधा जा रहा है वो जाता है अपना शिंकुला ज़ांस्कार वैली। तो हमने जाना आज सीधा। यहाँ पे हम एंट्रीज करवा रहे हैं चेक पोस्ट पे। ऑन द वे टू शिंकुला। यहाँ पे इतनी खुली वैली आ जाती है, ठीक है। ये है पानी। यहाँ पे बीआरओ का काम चल ही रहा है। तो अगर शिंकुला की बात करें, शिंकुला है, शिंकुला का जो एसेंट है ये बहुत ग्रेजुअल है, इट्स नॉट स्टीप, ठीक है। लास्ट के 2-3 किलोमीटर में स्टीप होगा, बट अदरवाइज़ यू कैन सी कि बहुत ही अच्छी सड़क है, बहुत ही खुली वैली में चलती है। वो आपको फील नहीं होता कि आप एक पास करने जा रहे हो। एंड इट्स काइंड ऑफ एन ओपन पास, इट्स नॉट क्लोज्ड और
क्लॉस्ट्रोफोबिक विच इज़ सराउंडेड बाय स्टीप हिल्स। नहीं, ओपन है, थोड़ा सा खुला खुला लगता है ऊपर जाके भी। और ये नदी बह रही है, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ से शिंकला है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स, तो 1 घंटा लगेगा मोस्टली, अगर ऐसी ही सड़क रही तो। हाँ, मोस्टली ऐसी है, बट लास्ट के 3-4 किलोमीटर में तो ऑब्वियसली चेंज हो ही जाता है। हवा बहुत ठंडी चल रही है इस टाइम, आई बिलीव माइनस में ही टेम्परेचर होगा यहाँ पे। वो तो मैंने लेयर्स डाल रखी हैं, इसलिए नॉट फीलिंग एनीथिंग, बट फिर भी हाथ ठंडे हो गए हैं एकदम। जबकि इस बार तो ये नकल गार्ड्स भी हैं विच प्रोटेक्ट, कि डायरेक्ट हवा नहीं लगती है आपके नकल्स को, हैंड्स को, बट फिर भी हल्के हल्के फ्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। तो ऊपर जाके आई बिलीव कि काफ़ी हो जाएगा टेम्परेचर माइनस में। हाँ, तो ये हमारा ग्रुप चलता हुआ, टोटल 11 लोग हैं, तो बाकी सारे पीछे हैं। यार 5 here. Now comes the first off-road patch. This is probably only on the turn. ना तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। Oh no. Yes, it was only the turn. उसके बाद तो सड़क ठीक है। निकलने दो, चलो चलो। थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा, बिकॉज अब ऐसे ही पैचेस आते रहेंगे, एनीबडी कैन अप्लाई ब्रेक्स। बट वही है, इस टाइम स्पीड कितनी है अपनी? स्पीड वही 20-30 के बीच में, तो इतना कोई इशू नहीं है, बट फिर भी स्टे सेफ। तो यहाँ पे स्नो काफ़ी नीचे आ गई है, स्नो के पैचेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बट एक बात ये है कि हाँ, ठंड और बढ़ गई है यहाँ पे। ऑल्दो सनलाइट इज़ फुल, बट फील ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। अगेन रफ पैच, मैन। BRO की टीम हमेशा काम करती रहती है। पीछे की तरफ सेटलमेंट थी। नाइस, वाओ। ये देखिए व्यू ऑफ द एंटायर वैली। नैनो, ओह मैन। तो ये है जिस्पा साइड का व्यू ऑपोजिट, हम यहाँ से आए हैं। हाँ, ऑल ऑफ द माउंटेन्स आर
filled with snow. और इस साल काफ़ी बारिश हुई है और स्नोफॉल होती रही है लगातार, तो इसलिए हमें काफ़ी सारी स्नो देखने को मिल रही है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द माउंटेन टॉप्स आर स्नो क्लैड. या सही व्यू है एकदम ब्यूटीफुल. और भाई साहब ठंड. हेयर पिन बेंड्स. लोग आ रखे हैं टैक्सी करके. ये देखिए स्नो ही स्नो, चारों तरफ स्नो. अब ऑलमोस्ट शिंकुला आने ही वाला है. ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स बचा होगा और मे बी लेस. वाह जी वाह, स्नो वॉल्स आ चुकी है. खूबसूरत रास्ता, बीच में सड़क बहुत बढ़िया बनी हुई है. एफर्टलेस है ये. अति सुंदर, ब्यूटीफुल. फर्स्ट गियर, कीचड़ आ गया है, बाइक कैन स्लिप. अरे वाह, टूरिस्ट तो काफ़ी है. नाउ वी हैव स्टार्टेड डिसेंट. ऐसा कैसे? आई बिलीव वी आर एट शिंकुला. आई कैन सी मैनी पीपल. ओ हो, लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं. सफ़ेद बर्फ सी चादर ओढ़े सोया है पर्वत. आहा. आई थिंक दिस इज़ द एक्टिविटी पॉइंट. जो जितने भी वो रील्स आती हैं मोस्टली इसी पॉइंट की होती हैं, बिकॉज दिस मस्ट बी द मोस्ट ओपन एरिया वेयर पीपल कैन गो. हाँ, हमारा ग्रुप तो नहीं है. वो रहा शिंकुला टाउन. या आई कैन सी शिंकुला. देयर इट इज, crossing the snow walls of mighty Himalayas and the Shankulas. We have finally reached our destinations.
Exactly. Second. Now this is how we approach Shinkula. Who's coming back? It's not someone from our team. ऊपर वेदर स्टेशन भी है. Nice. People are chilling. We are the hares. ले 404 किलोमीटर हमें ले पहुंचना है कल शाम को. ये पहुंच गए. Here is our group. This is our group's bike. Most probably. Okay. Shingula. The temple. Let me show you how the snow. ओहो बीच में लेक है. It has started melting. हवा बहुत ही तेज चल रही है और बहुत ही ठंडी हवा है. ग्लेशियर ऊपर देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है. ब्यूटीफुल. ओए होए होए होए. Do not break formation, man. ये सारा जमाना हसीना.
ये है पूरा गैंग, 11 के 11 लोग इन द सीक्वेंस। थोड़ी फ़ोटो शूटिंग चल रही है, ड्रोन शॉट्स, वीडियोस सब बन रहे हैं। ये रहा अपना शिंकुला और ये रही बर्फ़ की चादर। इधर है। तो हम शिंकुला से नीचे उतर चुके हैं। जब व्हेन वी गो डाउन तो ऐसा व्यू आता है, जो नीचे एकदम रिवर है, बट इन नो टाइम वी विल बी डाउन इन द वैली। अरे कितना सुंदर है रे। बट इस जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं स्नो कवर कम है, पीछे की तरफ ज़्यादा था, मनाली की सी तरफ, मनाली जिस्पा। अब शो यू कितना है स्नो कवर। देखो ये है अपना इधर की तरफ पादुम की तरफ, और ये है अपना मनाली की तरफ। पता नहीं क्यों रुक गए, व्हाट हैपेंड अगेन। ये चल रहा अपना काफिला, और ये देखिए सामने ये है गोम्बो रेंजॉन। अभी हम इसकी साइड से आ रहे हैं, बट अभी हम बिल्कुल इसके नीचे से क्रॉस करेंगे फ्रॉम द फुट हिल्स, और उसके बाद इट विल बी विजिबल फ्रॉम द अदर साइड like a standalone mountain, a mountain of God. It doesn't look any significant from. See the mighty Gombo Ranchon. It is of different color than the others, है ना? कितना white है, थोड़ा formation is different. ये valley. This is the Moranjon, and this is the valley. वो है campsites. Oh wow. ग्रुप बहुत ऑसम लग रहा है, सारे चलते हुए लाइन में। So this is the valley.
यार बहुत ही ऑसम लग रही है यहाँ से, इतने सुंदर, इतनी दूर तक। और इस वैली वैली में ही चलना है हमें अब। दीज आर द कैंप साइट्स फॉर गॉम्बो रेंजॉन। यहाँ पे लोग अपना टेंट ला के भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यू कैन सी मैनी कार्स। अब हम देखेंगे अपना फर्स्ट नज़ारा ऑफ द माइटी गॉम्बो रेंजॉन। Here it is. Isn't this awesome? Beautiful. Is it? It is totally mesmerizing. Speechless right now. बहुत ही सुंदर है यार ये, इस जैसा कोई और नहीं। सही बात। So we are going to stop here. थोड़ी देर रुकते हैं। ये है पादुम का रास्ता। यहाँ से 40 किलोमीटर है पादुम, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगेगा नॉन स्टॉप अगर गए तो, जो कि प्लान है। अगर ऐसी रोड रही देन वी विल बी एबल टू मेक इट क्विक। अब थोड़े ड्राई माउंटेन स्टार्ट हो गए हैं, सैंडी एंड ड्राई। तो अब अपने 2 दिन नेक्स्ट ड्राई और सैंडी रहेंगे। शार्प कर्व्स, ओह मैन ब्यूटीफुल। माउंटेन्स का कलर कैसे चेंज हो रहा है यार, ये एक अमेजिंग मिस्ट्री है। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग कि भाई यहाँ आके इतना मज़ा इसीलिए आता है कि हर माउंटेन डिफरेंट कलर का है। कोई ग्रीन, कोई ग्रे, कोई रेड, कोई ब्लैक। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू डिफरेंट वैली। अरे यार कितना सुंदर है। यहाँ पे ऑफ रोडिंग के ट्रैक्स बने हुए हैं। पादुम इज 49। अरे 50 किलोमीटर पड़ा अभी। लास्ट टाइम जब आए थे तब ये सड़क बन रही थी। और अब बन चुकी है, सो इट शुड नॉट टेक मोर टाइम। और 50 किलोमीटर कम नहीं होते, इवेंचुअली 2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। लहराती हुई सड़क, बल खाती हुई। ओहो, यह है पादुम जाने का रास्ता। अभी वैली बहुत टाइट हो गई है, संकरी वैली है। धीरे धीरे आगे जाके जैसे जैसे पादुम आएगा ना तो ये और ओपन हो जाएगी। बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल कि नीचे ज़ंस्कार रिवर बह रही है एकदम ब्लू, और एकदम ये
क्लिफ हैंगर रोड है। आ, 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 आ। ओह वाह, ऐसा लग रहा है कि बस अब वैली चेंज होने वाली है। दैट्स व्हाट आई रिकॉल। यहाँ से पादू में 22 किलोमीटर। तो आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम भी ये टारमैक बना ही हुआ था और ये ऐसे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है वैली, और इट विल नॉट टेक मोर टाइम टू रीच पादुम। पादुम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। 20 मिनट मान लो, 20 मिनट में। स्पीड कितने की, 60-70 की निकल रही है और सेम ही है। वाओ, लैंडस्केप हैज चेंज्ड। स्नो क्लैड माउंटेन्स, यहाँ पे ग्रीन माउंटेन्स, यहाँ पे स्टोन माउंटेन्स। अब थोड़ी सी विलेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। और थोड़ा ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, बिकॉज पादुम इज़ द मेजर सिटी इन दिस एरिया। इनफैक्ट संस्कार की सबसे बड़ी सिटी तो वही है, पादुम ही है। यहाँ से पादुम रह गया 5 किलोमीटर। देखो कितनी ओपन वैली है, ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। रोड बहुत शानदार बनी हुई है, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। तो प्लान ये है कि पहले पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाएंगे, टैंक फुल हो जाए, तो उसके बाद ही हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। टाइम तो हो ही गया, 4 बजे हैं अभी, तो 5 o'clock का आइडिया था। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 5 बजे ही पहुँचेंगे, तेल तूल फिल करवा के। तो कितना ज़बरदस्त शिखर है वो, पॉइंटेड हिल टॉप, देखना। ओह वाओ, व्हाट अ व्यू। संस्कार रिवर, ये संस्कार रिवर लेह के पास जाके उसमें इंडस रिवर में मिक्स हो जाती है। बहुत फेमस संगम है वो। ओ हो व्हाट अ व्यू। ये व्यू, wow, what a beautiful valley. You could see the entire foot of the hills to the top of the hills in a single view. अरे शानदार।
हेयर कम्स पादुम। पादुम की खास बात है, ये बहुत ही ओपन वैली है, बहुत ही बड़ी ओपन वैली। अरे ये देखो, नाउ वी आर एंटरिंग इन डिफरेंटली into a different zone altogether. Oh wow! Oh man, nothing can beat this. So beautiful. अरे यार, ओह, तो ये है पोदुम। ये है, इतनी वैली में बसा हुआ है। देखो ऐसे जैसे कटोरे जैसी वैली है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये शहर बसा हुआ है और बहुत ही दूर दूर घर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्लस्टर्ड है, और टोटली ग्रीन ग्रीन सा है। इतना बड़ा एरिया, जैसे किसी ने कटोरी बना रखी हो, चारों तरफ पहाड़। बहुत ही सुंदर जगह है ये है एंट्री पॉइंट ऑफ पादुम। कारगिल की तरफ से। यहाँ पे पेट्रोल मिला ही नहीं। जिस पेट्रोल पंप पे हमने पूछा, वो कहते पेट्रोल है ही नहीं, कल शाम तक आएगा। बट हम कल शाम तक वेट नहीं कर सकते, तो दूसरे पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं। 2 पेट्रोल पंप है यहाँ पे, सो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ तो पेट्रोल मिला नहीं, तो हमने अब दूसरा पेट्रोल पंप ढूंढा है, जो कि पादुम लेह हाईवे पे है। दिखाई तो दे रहा है यहाँ से पेट्रोल पंप। लेट्स सी कि वहाँ पे पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि भाई यार, ये तो ऑसम जगह है। बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत ही प्यारा वो है विलेज। अरे कितनी खुली वैली है, कितनी ओपन वैली है यार। सनशाइन, देयर आर नो ट्रीज। हाँ वो देखो ऊपर गांव बना हुआ, कहाँ ऊपर, वो भाई साहब कहाँ गांव बना हुआ है यार। लोग कैसे रहते होंगे आते जाते। बहुत टफ लाइफ है। होपफुली कि यहाँ पेट्रोल मिल जाए। विश अस लक, नहीं तो कल प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मिल रहा है, गुड थिंग। तो ये है व्यू पादुम का, अगर हम लेह की तरफ से आते हैं। ओहो कितनी बर्फ़ है उस पहाड़ पे, ग्लेशियर ही जमा हुआ प्रॉपर। उस पहाड़ पे इतनी बर्फ़ दिख रही है जो कि कभी पिघलती ही नहीं है। ओह भाई साहब क्या पीक्स है, सो ब्यूटीफुल, so elegant, looking like a wow।
इतनी शाइन कर रही है वो ग्लेशियर ना ऊपर, ऐसे शीशे की तरह चमक रहा है। ऑसम। वाह। कितना ज़बरदस्त ग्रासी लैंड है। ओए यार। यार कितना ही सही। और जो माउंटेन्स के कर्व्स है ना वो बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं शैडोज़ की वजह से। ये रहा पादुम शहर सामने दिख रहा अपने को। फोर किलोमीटर्स पादुम, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल।